सादर नमस्कार। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव पूरे भारत में इस समय चर्चा है। अब मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ से विधायक रहे समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद जी, वो अयोध्या के बन गए हैं सांसद। तो विधानसभा की जो सीट है हो चुकी है खाली, तो यहाँ होना है उपचुनाव। वैसे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, लेकिन जो सबसे हॉट सीट है वो है मिल्कीपुर विधानसभा। और मिल्कीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से कई उम्मीदवार इस समय लाइन में लगे हुए हैं, वो अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। हमारे साथ इस समय मौजूद है विनय कुमार रावत जी, जो कि 2011 में यही मिल्कीपुर विधानसभा से वो ब्लॉक प्रमुख हुए थे। तो आज हम लोग यहाँ पे सर्वे कर रहे थे मिल्कीपुर उपचुनाव का, तो इनसे मुलाकात हो गई है और ये सेवरा मोड़ है। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे चर्चा की जाए। एक बार कहेंगे इनकी गाड़ियों को दिखा दिया जाए कि अपनी 2 गाड़ी से इस समय वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से वो आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो विनय कुमार रावत जी से बात करते हैं, जो कि पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं 2011 में। किस प्रकार का जो सहयोग है वो जनता का मिल रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सहयोग जो है, सहयोग की बात करें तो हम लोग 2011 से निरंतर जो है विधानसभा मिल्कीपुर क्षेत्र में ही बने रहते हैं रात दिन। और जनता का देवतुल्य जनता जो मिल्कीपुर विधानसभा की है वो सर्वोपर आशीर्वाद दे रही है। स्थानीय होने के नाते इसका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा है। लोकल के नाते हम लोग क्योंकि लगातार यहीं पे रहे हैं, क्षेत्र में ही रहे हैं, कहीं बाहर नहीं रहे हैं। स्थानीय होने के नाते हर गांव हर क्षेत्र में लगातार, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे शादी हो चाहे विवाह हो या किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम है, जहाँ भी जो भी जानकारी मिली है, सूचना मिली है, आमंत्रण आया है, वहाँ तक हम लोग हमेशा पहुँचे हैं। इसलिए हम लोग जो है सबके आशीर्वाद हम लोग मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कई ऐसे प्रबल उम्मीदवार हैं जिसमें आपका भी नाम जो है वो शीर्ष नेतृत्व में चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों दे? सबसे पहले तो आप ये बताइए। क्योंकि हम लोग स्थानीय हैं, स्थानीय के नाते क्षेत्र की सेवा किए हैं, क्षेत्र में ही प्रकार बने हैं। इसलिए जो है हम आशा और विश्वास करते हैं कि हम लोगों को ही मिलना चाहिए स्थानीय। और जनता क्यों वोट दे आपको? जनता आशीर्वाद जब दी है, 2011 से 16 तक रहे हैं, तो जनता इसी आशा विश्वास के लिए दी थी आशीर्वाद कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। क्षेत्र का विकास होगा, युवाओं के लिए होगा, ठीक है ना, नौजवानों के लिए होगा, बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे। जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं आप, क्या मूलभूत आवश्यकताएं दिख रही हैं? क्या जमीन पे समस्याएं दिख रही हैं? जमीन पे समस्याएं जो है, हमारी पार्टी जो है लगातार निरंतर जो है प्रयास करके जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए तत्पर है, लगातार विकास का काम कर रही है। जी, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? खास करके मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी है, और जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? हमारा प्रयास ये रहेगा कि जनता के लिए और युवाओं के लिए अगर मौका मिलता है तो किसी न किसी प्रकार का एक बड़ा प्रयास रहेगा, किसी न किसी प्रकार कोई उद्योग लगाया जाए यहाँ मिल्कीपुर में। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके जब भी मौका मिलता है बड़े उद्योग की मांग करेंगे, उसमें युवाओं का भला होगा और बेरोजगारों का भला होगा, सबका भला होगा। यही प्रयास रहेगा। आपके बारे में हमने सुना है कि आप जो भी पूछ कर करते हैं, आप अपने राजनीतिक गुरु से पूछ कर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं। 11 में भी जब हम हुए थे तो कोई काम ऐसा नहीं पूछ के किए हैं, सिर्फ आशीर्वाद उनका रहता है बस। कौन है राजनीतिक गुरु? राजनीतिक गुरु हमारे रामचंद्र यादव जी हैं, विधायक रुदौली। शीर्ष नेतृत्व से क्या कहना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व से कहेंगे जो भी निर्णय लेगा पार्टी नेतृत्व उसका स्वागत है। पार्टी के लिए जो भी आदेश होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ है विनय रावत जी, जो कि 2011 में मिल्कीपुर विधानसभा ब्लॉक प्रमुख हुए थे और इस समय लगातार मिल्कीपुर विधानसभा में वो टहल रहे हैं और जा करके जनता से संपर्क करके उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, जो उनकी समस्याएं हैं, उस पर बात कर रहे हैं। वैसे मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव है तो लगातार जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, प्रबल दावेदार हैं, वो लगातार जनता के बीच में उठ बैठ रहे हैं और उनके पास जा करके अपना जन समर्थन वो मांग रहे हैं। वैसे मैं आप लोगों को विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। आखिर विनय रावत जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? मिल्कीपुर विधानसभा की जो जनता है वो क्या सोचती है? और इन्होंने 2011 से 2016 तक कैसा कार्य किया है? ऐसे इनका ये भी कहना है कि प्रत्याशी बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी से, यदि उसके बाद ये विधायक बनते हैं तो ये उद्योग पर ध्यान देंगे, जो कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे विनय रावत जी का वक्तव्य और विनय रावत जी का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा टाइम्स नाउ अयोध्या पर। सादर धन्यवाद।